हमने वहाँ महिलाओं को रोका था, एक सिलेंडर रख दिया था कि जब हम लोग नहीं बचेंगे तो आप आग लगा लीजिएगा। तब जब ऐसा माहौल था तो क्या जीना मरना था, क्या जीना, मृत्यु ही जीवन था। ओहो माताजी रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे। सब गोलियों के निशान આ બધી ગોળીઓના નિશાન છે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા હજી આની અંદર ફૂટેલી ગોળીઓ તમે જોઈ શકો છો, આ નિશાનો જોઈ શકો છો। અહીંયા ધડાધડ ગોળીઓ ચાલી રહી હતી અને કાર સેવકો અહીંયા મોજૂદ હતા, તમે જોઈ શકો છો આ ગોળીઓ। मेरा भी हाथ टूट गया था, लाठी यहाँ पे लगी थी, गोली पीछे प्लास्टिक की गोली भी लगी थी, हाँ पीछे लगी थी गोली, उसके निशान हैं अभी। जब मार पड़ रही थी तो बचने के लिए वो लोग भगे कि गली में किसी घर में घुस जाएंगे, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। ये दरवाजा तोड़ के फोर्स आई थी। ये कार सेवकों ने सब दरवाजा भगते रहे, बंद करते रहे, वो तोड़ते रहे, आगे आगे कार सेवक पीछे पीछे। ये कार सेवकों ने तो अपनी छातियां लगाई, लेकिन गोली के आगे उन लोगों ने ये चीज तोड़ दी ना। अच्छा। तो ये दरवाजे गिर गए, खंड अपनी छाती पे गोली हाली। हाँ तो वो भागे, कुछ तो उधर भागे और कुछ घायल हुए। गोली मारा वहां लगी, वो टूट के इसी में गिर गया पूरा। पानी का तो पहले ही काट दिया था ना नल, वो गोली मित्रों नल कनेक्शन कापी देવામાં આવ્યું હતું, नल बिजली और यहाँ सब वायरिंग थी, देखिए पट्टी से वायरिंग थी, तो सब वो गोली गाली में सब टूटी है। गुजराती भाइयों हार भेजू, ओहो ये जो आप ले जा रहे हो ना, ये मेरी पुष्पांजलि है वहाँ के भी शहीदों की, वहाँ से भी लोग शहीद हुए। મિત્રો વાત ગુજરાતીની સાથે અમે એક એવી જગ્યાએ તમને લઈને આવ્યા છીએ કે જ્યાં કાર સેવકો 130થી વધારે કાર સેવકો હતા અને ઉપરથી ફોર્સ આવે છે અને ચારે તરફથી ગોળીઓનો વરસાદ થાય છે। બધી બાજુ અયોધ્યાના દરેક દ્વાર બંધ હતા, કોઈને અંદર નહોતા પ્રવેશ કરવા દેવામાં આવી રહ્યો। ત્યારે અહીંયા જ આ શહીદ માર્ગ ઉપર ઓમ શ્રી ભારતીજી માતા છે, એમનું આ જે સ્થાન હતું, એમણે કાર સેવકો માટે આ તમામ દ્વાર છે પોતાના ઘરના એ ખુલ્લા મૂકી દીધા હતા। આ પટાંગણ છે કે જે આ પટાંગણની અંદર કાર સેવકો માટે ચા અને નાસ્તો અને આ મંદિર છે, આ મંદિર છે। તો માતાજી સાથે આપણે વાત કરીશું। નમસ્તે માતાજી, જય શ્રી રામ। जय श्री राम। आप उस वक्त का माहौल, वो दिन, वो घड़ी, आप जो अपने शब्दों में जो बयां करना चाहे, आप बताना चाहे हमारे माध्यम से, कैसा था माहौल उस वक्त? 30 अक्टूबर को तो कोई किसी को नहीं पहचानता था। अब 30 अक्टूबर को कोई पहचानता नहीं था, उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी संख्या में कार सेवक आ जाएंगे। लेकिन ये संघ के पदाधिकारी कांतिलाल भुज से आए और सूरत से एक सतीश चतुर्वेदी के पिताजी बुजुर्ग थे, लेकिन संघ उनसे रहा होगा तभी आए, उनको नहीं हमने कहा भी था क्यों, वो सूरत से आए थे। सूरत से फिर मैं उनके साथ जहांगीरपुरा जब मैं कथा करने गई तो वो लोग पूरा परिवार आता था। ऐसे तो जो आता था ना वो किसी किसी को साथ में उनके थे। गुजरात से और भी लोग थे, गुजरात वो भुज के और सूरत के, और चूंकि वो लोग हमारे घर यहाँ मंदिर रुके थे। हाँ वो रुके थे परिवार की तरह। फिर फोर्स आती थी तो अपने हिसाब से वो चले जाते थे। और बलवंत राय गर्ग हरियाणा कैथल के अपने ग्रुप से रुके थे। महेंद्र अरोड़ा शहीद हुए केवल नायक में से, वो भी संघ के प्रोफेसर थे और जोधपुर विश्वविद्यालय के। महेंद्र अरोड़ा थे बीएड कॉलेज के प्रिंसिपल, वो भी यहीं पे रुके थे। हाँ ये सब आते जाते थे, दिवाली के पहले से ही लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया था। आए, दर्शन किए, मिले, चाय वाय पी ली, क्योंकि दुकानें तो बंद थी। मुलायम सिंह ने कर्फ्यू लगा दिया था तो पानी नहीं मिल सकता था और ચાય की क्या बात है। तो हमारे मित्रों पानी ना यहाँ फाफा आता, એટલું કડક બંદોબસ્ત। तो हमारा परिवार जो है चूंकि आरएसएस से बिलोंग करता था, हमारे पति डॉक्टर कृष्ण चंद्राचार्य जी 1951 में उनके पिताजी डॉक्टर थे, सरकारी डॉक्टर थे, डॉक्टर कमलाकांत शुक्ला। तो जब श्यामाचरण मुखर्जी ने गोरखपुर में स्थापित किया, स्थापना की ना, तब जनसंघ बना था। ये बीजेपी नहीं था। तो तब से, लेकिन वो संघ वाला तो कभी नहीं बदला, तो वो सब जाते थे तो इन लोगों को भी जो है प्रभाव था ही। और वो श्यामाचरण के साथ जो है मणि जी गए भी थे वीजा बिना वहाँ कश्मीर। हाँ तो उनको जेल कर दी गई थी।
फिर जेल में मौत हुई। तो हम लोग पूरा राम भक्त तो पहले से ही वो पूरा परिवार परंपरागत मंदिर, जब हम मंदिर की इसकी 7वीं 8वीं पीढ़ी है, आचार्य मंदिर है विजय राघव सरकार का, तो वो चीज तो है ही है। धर्म रहेगा तो ही तो पूजा पाठ होगा, धर्म रहेगा तो मंदिर बचेगा, मंदिर बचेगा तो ही हिंदू बचेगा। बहुत बहुत सही बात है माता जी। ये मंदिर जो है, हाँ, ये कितने साल पुराना? हाँ, ये 600 साल लगभग का है। ये रजिस्टर्ड मंदिर भी है, इसकी मूर्तियां सब रजिस्टर्ड हैं। ओहो, 600 वर्ष जूनू आ मंदिर। हाँ, बाबरी मस्जिद के समकालीन ही होगा, बात का नहीं है, क्योंकि सब लखौरी है। ये एक भी वैसी मोटी ईंट नहीं है। 22-22 इंच की दीवारें हैं, और जिस चूने और जिस मिट्टी से बनी है वो आज भी कितना मजबूत है। ये तो गोली लाठी में टूटा तो फिर बचने के लिए, नहीं तो गिर जाता थोड़ा। यहाँ पे भी कहीं पे गोलियों का निशान देख सकते हैं। हाँ, अभी अंदर दिखाते हैं आपको। हाँ। और माता जी उस दिन 2 नवंबर तो 30 को तो ये कार से वो गन्ने के खेतों से एकदम सुबह भोर में सूरज उग रहा था, और हम लोगों को चिंता हो रही थी कि ये परिंदा परिक्रमा कैसे होगी लेकिन तोड़ दिया राम भक्तों ने परिक्रमा। और उसमें यहाँ के जो नाविक मल्लाह होते हैं ना, माझी, वो लोग जो है वो जुड़े थे। वो लोग रात को अपनी नाव सरजू से निकाल करके भर लाए, दिन को डुबो देते थे। हाँ, तो क्योंकि फोर्स उसको रोक देती थी। और रात को ले आए, गन्ने के खेतों से निकल आए। जब आ गया ना कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का, तो हम लोगों को थोड़ा छत पर थे, देखते थे ज़्यादा कि क्या होगा, कर्फ्यू तो है। फिर आ गए तो यहाँ से तो पार हो गए किसी तरह से। परमहंस जी, अशोक सिंघल जी को पत्थर लग गया तो वो भाग के आए, वहाँ कमरा जा करके फोटो ले लीजिएगा, उधर ही छुपे थे। 30 को 2 को नहीं थे, 30 को 2 कहाँ थे नहीं पता, पर 30 को उनको पत्थर लग गया था। मारपीट शुरू, लाठीचार्ज जो है, और आंसू गैस एक साथ, उसके हमारे पास फोटोग्राफ है। ओहो, तो शुरू हो गया। बाउंड्री थी चारों ओर, तो बाउंड्री कूद करके आए, तब ऐसा खुला मैदान नहीं था। फिर ईंटें कार सेवक ही ले गए, कुछ मोहल्ले वाले धर लिए, जो उनसे बची जिसमें रक्त लगा था वो तो वो ले गए कि मंदिर में लगाएंगे। और जो शादी थी फिर अब ये तो वैसा मोहल्ला, राम भक्त मोहल्ला तो था नहीं। मुलायम सिंह आया कैसे? अगर सब राम भक्त होते तो अयोध्या में उसकी जीत नहीं होती, कभी नहीं जीतती थी। ये पहली बार ही ऐसा हुआ था, नहीं तो मिला उला के इधर उधर करता था। तो अब आ गया तो वो तो पूरा रव करोती थी, रावण ही था। रावण राज कहानी आश्रम में घरानी, ना धरती पर प्यार रहा था, ना बादल में पानी। श्री राम जय जय राम। सदाचार के पैर टूट गए, शासक हो गए अंधे, चीर दुशासन हर डाला था, हम सब हो गए नंगे। रावण राज कहानी। फिर सब ये दरवाजे बंद थे। अब 30 अक्टूबर को गोली चली, 5 शहीद हुए। पुल पे बहुत सारे लोग जो है शहीद हुए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ था। और हम लोगों को परमहंस रामचंद्र बाबा बोले, गिरिराज किशोर जी थे, बामदेव थे, सिंघल जी थे, रामचंद्र परमहंस बाबा थे, बोले भारती बच्ची तमाशा ना देखो, आओ चौराहा पार करा दो। तो ही कनक भवन पुजारी जी की पत्नी सावित्री, हम पूरा मोहल्ले की औरतें, वो उधर से आवाज दी, बस खुद ही 4 जोरानी जेठानी थी, और सब छत हम लोग पहुंच गए। अब हम लोगों को तो पुलिस नहीं कुछ बोली, आगे हम महिलाएं, पीछे जो है साधु रामचंद्र परमहंस जी वगैरह के साथ, इसके पीछे राम भक्त, और हम लोग चौराहा पार कर गए। फिर इन लोगों को लाठीचार्ज हुआ बुरी तरह से। आपने चौराहा पार करा दिया, महिलाएं पार कर गई। उस वक्त आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र 30 उसके लगभग रही होगी। वो हम फोटो दिखाएंगे, हमारे उसमें है। तो वहाँ रक्त से सने भगवे कपड़े टांग रहे थे हम, तो पत्रकार आ गए थे तो दिखा रहे थे। तो फिर अब हम वहाँ पहुँचे गए कनक भवन, तब वहाँ मार पड़ रही थी, है ना। और यहाँ कुछ नहीं था, बाबा लोगों को मारपीट, सब बाबा जी को वहाँ कर दिया होगा दिगंबर अखाड़े में। अशोक सिंघल भी कहीं गए होंगे, तो यहाँ छिपे थे, यहाँ से निकले ऐसे ऐसे सब अपना प्राण, तब मंदिर में घुस के नहीं मारा वारा। हाँ, खाली यहाँ के महंत भी साथ में थे ना, तो उनका हाथ टूट गया था, खूब अच्छी मार पड़ी थी। हाँ, और बच्चों को ना संघ वाले बड़े ट्रेन थे,
ऋचा इधर उधर तो कूद फांद कर रही थी, ऋषि को बैठ के नीचे करके सब गद्दा डाल दिया था। अच्छा। 3.5 छुपा दिया था, छुपा दिया था। फिर हम आए तो देखे कि हमारे यहाँ फोर्स है ये, और ये घर से आग जब सब लोग चले गए तो इनको घर में इनको मार पड़ रही थी डॉक्टर साहब को। हाँ डंडा, तो हम भाग गए। हमने कहा अब तुम मंदिर में जाएंगे तो हमको फिर और मार पड़ेगी। अभी हमको मार नहीं पड़ी थी। फिर हम उस गौशाला से, वो हमारी गौशाला, उसे होके गए कनक बन पुजारी जी के यहाँ, बंटू सीढ़ी लगाया, तब मंदिर में आए। तब तक पत्रकार आ गए। से पीछे छुपके से आप यहाँ पे वापस आए। तो फिर जो है पत्रकार आ गए। पत्रकार के आने के बाद फोर्स भाग गई। माता जी, हम आप बात कर रही थी कि आपने फिर सीढ़ी लगा के यहाँ पे आ गए। और फिर जब कार सेवक के लिए सारे फिर यहाँ पे आ आपस गए, में समझौता हो गया ना, इनसे नहीं लड़ाई, पुलिस हमारे भाई है। तो 2 तारीख को जो है लोग आराम से आए, सरजू नहा वहा करके फिर आराम से आए कि क्यों, मार तो पड़नी नहीं थी। और उनके पास था भी क्या, किसी की छत पे तो जा नहीं सकते थे, किसी के घर पे कोई खोलता ही नहीं, बंद ही था, कर्फ्यू था। आश्रम में ही थोड़ा आना जाना चल रहा था, क्योंकि अब वो संघ वाले थे ना। चाय वाय बन रही थी यहाँ पे ही चाय आप बना रहे थे। चना भी छौंका जा रहा था, चना और चाय चल रहा तो था। वो सब चल रहा था। तो आश्रम वाले जो है थे, आ जा रहे थे। और ये दिमाग में किसी के था नहीं ना कि गोली भी चलेगी। वहाँ श्री राम जय राम हो रहा था। हाँ, पूरे मार्ग पे। हाँ, वहाँ राम नाम का दिया, मेरा ही लिखा गीत था। रोज यहाँ सत्संग होता था, कथा 1 महीना होती थी। राम नाम का दिया ला रहा बिहान है, राम नाम से सदा समष्टि ज्योतिमान है। नीर पर कछार पर पर्वतों के पार तुम बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, चले चलो चले चलो, राम भूमि के लिए मरो, राम भूमि के लिए जलो, राम भूमि के लिए प्राण बलिदान दो, एक भी दुखी न हो तुम राम की पुकार दो। ये सब ऐसे चलता रहता था। ये तो वो 1-2 लाइनें वो लोग वहाँ गाते थे। हाँ, उसको मेन बना करके, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, आओ तुम यहाँ झांकी तुम्हें दिखाएं कृष्णचंद्र मैदान की, इस तरह से कुछ बना के भी सब ऐसा माहौल था। एकता थी सब लोगों में, सब कारसेवकों में। कोई किसी के गांव से नहीं आया था, सब अलग अलग आए, सब अलग अलग, कहीं से कहीं ना कहीं सबकी तलाशी होती थी, छिप के कोई आ पाता था। कितने तो सरजू जी में ही शहीद हो गए, जो पुल से आए वो एक नहीं आ पाए। माता जी, यहाँ पे जब गोलियां ऊपर से बरसना शुरू हुई तो तब क्या हुआ था? गोलियां ऊपर से नहीं बरसी। अच्छा। पहले क्या हुआ कि वो जो वहाँ मार पड़ी, आंसू गैस चला। वो फोटो है हमारे पास, आंसू गैस, लाठी चार्ज और प्लास्टिक की गोली एक साथ चली। तब जब गोलियां चलने लगी तो भागदौड़ मची। तो उधर गौशाला थी, वो मैदान में शहीद कुआं है, तो उधर से भागे लोग आए, तो दरवाजा खोलते हुए आए। वो गेट खुला था गैया मैया वाला, और बाकी उन लोगों ने खोल लिया। आ गए। अब वो सब उधर भी भरे, इसमें भी भरे, इसमें भी भरे। इसमें तो ताला बंद हो गया। यहाँ से 3 कमरे हैं, ये ठाकुर जी का मंदिर है। हाँ, तो यहाँ उनका सर सामान रहता है इस तरह से। इधर पूरे भर गए, इधर भी भरे, इसमें भी ताला। ये मंदिर में 2 वो ताला था, फिर एक यहाँ था, ये ताला यहाँ लगा दिया। अब उसमें आफत में ताले मिल भी नहीं रहे थे। ये भी तो था, तो जो सामने था यहीं चाबी टंगी रहती थी, वो तो बंद हो गया। ये कमरों में ताला नहीं बंद हो गया। अब ऊपर जो फोर्स थी 30 को आ गई थी हमारे यहाँ, और किसी क्या नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ सारा। हाँ, अब वो देख रही है ऊपर छत से कि इसमें लोग जा रहे हैं, इधर का नहीं दिख रहा था उसको। अच्छा, वहाँ से दिख रहा था कि यहाँ पे जा रहे हैं। तो फोर्स जो है ऊपर का दरवाजा तोड़ी, ये तोड़ के अंदर आ गए। हाँ, ये देखिए टूटा है ऐसे, तोड़ती हुई सीधे गई वहाँ, दरवाजा तोड़ दी। चलिए चलते हैं वॉक थ्रू। अच्छा, यहाँ पे पहले यहीं आई, और ये तुरंत बना, ये प्लास्टर हुआ था, बना था। ये तो पानी भरा हुआ था। अब जब यहाँ का वो मिट्टी उट्टी टूट गई, तो पानी बह गया। अभी पकी नहीं थी, क्यों? अब कार, अब इसको तोड़ा। ये ऐसे इस टाइप के दरवाजे थे। अच्छा, ये पुराना है ऐसा? हाँ, ऐसे मोटे मोटे, और कब्जा नहीं, कड़े पर थे। इसमें मैं रहती थी,
इसमें परमहंस एक संत रहते थे जो 14 कोस की परिक्रमा नित्य करते थे। फिर मैं रहती थी यहाँ शादी के पहले भी। अच्छा, शादी के पहले यहाँ बाद पे, में भी बाद मेरा में भी मायका यहीं है पे, मायका। ना। हाँ, तो यहाँ सब कार से यहाँ से वहाँ तक भरे थे। उस कमरे पूरा में भी थे। ये हाँ, पूरा जो कमरा है ये भरा यहाँ था, पे? वो भी भरा था। ओहो, पूरा का पूरा हाँ, कार सेवकों सेवकों ने से इसको भरा। बंद कर दिया, वो खुला था अंदर से कमरा। और फोर्स यहाँ से दरवाजे अब से अंदर तोड़ आ गई। करके घुसी फोर्स ने, उधर से भी देखा हाँ। और इधर से भी देखा, ये खिड़कियां तोड़ के। अच्छा। तो वो गेट भुल्लर ने तोड़ा। अच्छा, ऊपर तो इतनी ज्यादा फोर्स नहीं थी। हाँ। नीचे तो ज्यादा ही थी, बस एकदम घुस पड़े। अब कार सेवकों ने तो अपनी छातियां लगाई, लेकिन गोली के आगे उन लोगों ने ये चीज तोड़ दी ना। अच्छा। तो ये दरवाजे गिर गए, खंड अपनी खंड हो गए। छाती पे गोली हाली। हाँ, तो वो भागे, कुछ तो उधर भागे और कुछ घायल हुए। जैसे ओम प्रकाश पांडे, उसका पैर काटा गया, ऐसे 9-10 की गोली यही निकाली थी। हाँ। बलवंत राय गर्ग और कुछ राम भक्त मिलके फिर ये तोड़े। ये देखिए प्लास्टर ये टूटा हुआ है। ये टूटा हुआ हाँ, ऊपर भी आधा दिख रहा है धूल। सब, हाँ, उस वक्त टूटा यहाँ, हुआ है। यहाँ लाइट का वो हांडी टाइप चलता था, शो वाला। हाँ। बड़ी सी ये जलती थी वो गोली से। वो ये सब गोलियों के निशान है। આ બધી ગોળીઓના નિશાન છે મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા હજી આની અંદર ફૂટેલી ગોળીઓ તમે જોઈ શકો છો, આ નિશાનો ये सब, જોઈ हाँ, શકો છો। ये दीवार टूटी। અહીંયા ધડાધડ ગોળીઓ ચાલી રહી हाँ, હતી અને કાર સેવકો અહીંયા जी हाँ, મોજूद लाठी હતા, તમે डंडा જોઈ एक શકો साथ। છો। આ ગોળીઓ અને આની અંદર હજી પેલી પણ ફૂટેલી ગોળીઓ અંદર તમે નિશાનમાં तब જોઈ શકો છો। ये लोहे का बीम उम का जमाना नहीं होता हाँ, था ना इतना हाँ। पुराना, तो ये ऐसे पाट के तो ये दरवाजा टूट गया। अच्छा। फिर इसको बाद में बंद कराया, तो कार से उसमें चले गए। अच्छा। उसमें कोठारी भी था, राम भी थे, वो कोठारी बंधु जो थे दोनों। हाँ, उसको यहीं पे महेंद्र गोली अरोड़ा लगी भी थी। थे। हाँ, सब नहीं, यहाँ गोली नहीं लगी थी उनको। जितने उसमें गए बच गए, लेकिन बच उनको गए। डंडों से मार के 300 लोगों को ले गई। बाहर ले गए और तो बाहर जाके अब लेकिन अब जब राम तो पहले ही गया, तो वो दीवार से कूदा इस गली में। अच्छा, इसी के पास वो उसको गोली मारी है, इसी अच्छा, खिड़की के पास। यहाँ से बाहर ले जाके, मतलब वो बाहर भागे। गोली लगी उसको। जब मार पड़ रही थी तो बचने के लिए वो लोग भागे कि गली में किसी घर में घुस जाएंगे, मगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। अच्छा, दरवाजे खुले ही नहीं। तो नहीं खुले तो कहाँ जाते। हम्म, तो अब गोल और दूर तक जा भी नहीं पाए, वहीं धड़ाधड़ शहीद कर दिया सबको। यहाँ कोई नहीं मरा था, सब भागे। ये तोड़ा दरवाजा ना, तो उसके हाँ, पहले तो वहाँ से पीछे सड़क है। हाँ। तो उन लोगों ने वो खेल खोल करके उधर भागे कि घरों में घुस जाएंगे। तो न बगल का पंडा था, उसका भी नहीं खुला गेट, लाल कोठी वाला। भाई डर, भाई फोर्स घुस जाए, मारे, क्या करे। अब हम लोग तो मरता तो क्या नहीं करता हाँ। है, मृत्यु का वर्ण तो जीने के लिए कर चुके थे ना। जब फोर्स ऊपर छत पर तीसरे से है तो वो कभी भी कुछ भी कर सकती है, और किसी के छत पे थी नहीं, तो लोगों ने नहीं खोला। एक कुआं गड़ारी से पानी दिया करता था, तो उस अब गोली मारा, वहां लगी, वो ही टूट के इसी में गिर गया पूरा। અહીંયા पानी का तो पहले ही काट दिया था ना, नल वो गोली वो મિત્રો નળ કનેક્શન કાપી દેવામાં આવ્યું હતું नल અને અહીંયા- बिजली, और यहाँ सब वायरिंग थी, देखिए पट्टी से वायरिंग थी, तो सब वो गोली गाली में सब टूटी है वायरिंग। મતલબ એ ગોળીઓના વરસાદની અંદર અહીંયા આ ટૂટ્યું છે हाँ, બધું। ये सब हमने मरम्मत कराया है। થોડુંક અહીંયા કામ પણ કરાવવામાં આવ્યું છે આ દ્વારા। बना ही नहीं, ऐसे था ये जो कुछ था। इस माताजी, तरह। आपने भी प्रण लिया था हाँ। कि जब तक रामलला वहाँ विराजमान हमने नहीं कहा होंगे कि- तब तक इसका जीर्णोद्धार हमने नहीं कहा, करवाए। हम रामलला से ही लड़ते थे। मैं वहाँ प्रिंसिपल थी, तो जाती थी तो मंदिर नहीं जाती थी उनके। अच्छा, और मैंने बीएड में पढ़ाया भी था, राम जन्मभूमि का ऐतिहासिक महत्व, और टॉप आई थी, फर्स्ट ओहो। क्लास फर्स्ट। जबकि हमको पढ़ाने नहीं दे रहे थे लोग कि कोई मोहम्मदन एग्जामिनर आया तो सब फेल हो जाएंगे, लेकिन हमारे भाई, हमने मीटिंग किया, बोलना तो आता ही था, तो सब तैयार हो गए कि आप पढ़ाई, हम सब फेल होंगे इकट्ठे, 2-2 सेक्शन, 2-2.5 के। केनाई से मैंने बीएड किया, यहाँ बीएड बोर्ड नहीं था, ओहो, उस वक्त आपने सुल्तानपुर जाके। हाँ, उन्होंने खोला था नया नया। तो वो भी वो पूरा इतिहास तो मुझे, शारद जी वाला वो घर ही यहाँ आया करते थे, बहुत बड़े कवि थे, जो जन्मभूमि की 49 में लड़ाई लड़ने गए। शंकरशनाचारी, रामचंद्र परमहंस जी, और गोपाल विशारद जी, अभिराम दास बाबा जी, ये सब यहाँ आते थे। और वहाँ राजा द्वार पे वो बिल्ला वर्दी संघ वाला पहन के शाखा लगाते थे, तो सुनते थे ना। हाँ, मेरा जन्म तो 51 के 49 के बाद का, आज़ाद भारत में जन्मे ही हैं। अब 49 में प्रगटाए, तब पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन जो वातावरण मिला उसमें चलते रहे, तो वो बातें तो थी। और तभी से लोगों का संग, मैं कथा भी राजस्थान, हरियाणा, ये सब गुजरात में भी, गुजरात, हाँ, राम खूब
कथाएं। तो आज ये क्षण आ गई है माता जी, हाँ। कैसी तो अनुभूति हमने आज कहा की? कि रामलला जब तुम अपना मंदिर बनवाओगे तब हम दर्शन करने आएंगे, तभी ये भी मंदिर बनेगा, तभी ओहो। बनवाएंगे। अब इन लोगों से कहते थे कि पैसे की दिक्कत नहीं है, अगर कोई पुराना मिस्त्री लाओ हाँ। तो इसको, क्योंकि इसके निशान भी ना मिटे, हाँ। बनवा देंगे तो सब बात झूठी हो जाएगी, मोदी जी भी झूठे हो जाएंगे, सब कहेंगे ये झूठ ही है। वोट लेने के लिए मोदी जी को वोट का क्या करना है, वो तो खुद भी योगी हैं। हाँ। जिसके नाम खाते में कभी कोई बैलेंस नहीं रहा, वो उससे बड़ा संत कौन होगा। बहुत और योगी जी तो आडवाणी का रथ हाँक के लाए थे ना। सही बात है। योगी जी तो बहुत बार आते थे और राम राष्ट्र के लिए मरो सभी करो सभी, ये पुकार उन्हीं की थी। तो फिर हमें रामलला से झगड़ा था, हमने कहा आपका ही केस है, आप ही कोर्ट हो, और आप जो है तारीफ 500 वर्ष से हम लोग लड़ रहे हैं, इसमें महिलाओं का बहुत योगदान है, हमने कुछ नहीं किया। हसवर की रानी साहिबा तो 5000 महिला सैनिकों को लेकर शहीद हुई थी। ओहो, सही बात है माता जी। तो मैंने क्या किया, हम तो जिंदा ही हैं। मेरा भी हाथ टूट गया था, लाठी यहाँ पे लगी थी हाँ, आपको गोली भी लाठी? पीछे प्लास्टिक की गोली भी लगी थी हाँ आपको? पीछे लगी थी गोली, उसके निशान हैं अभी। अब वैसे मौसम में आते तो हम पीठ खोल के दिखाते हैं। माता जी, ये देखिए माता जी, आप आज अब जब डंडा पड़ रहा है तो ओम श्री भारती का घर है कि आपका क्या पता, पुलिस पहचानती तो थी नहीं, डंडा कहाँ पहचानता है। फिर इस वाले बच गए सब, ये बच गए। यहाँ पे ताला लगा दिया गया इसमें था। छोटी छावनी महाराज जी थे और मंदिर था। अच्छा, लेकिन यहाँ इसको तोड़ा गोली से और बंदूक के बट से, इसको अच्छा। इसको तोड़ा। इसको माता जी तोड़ दिया गया। हाँ, और इसको दरवाजे नहीं टूटे, पहले इसको तोड़ा। आपने इसको ऐसा तोड़ा, का ऐसा ये ही रखा इतने है मोटे अभी भी। दरवाजे थे, यही गिरे पड़े हैं, जोई जो सड़ શકો गए છો આ होंगे। લાકડા। हाँ यहाँ पे भी कार सेवक हाँ, सब कार थे। से वहाँ, वो 30 तारीख को अशोक सिंघल वहीं थे। મિત્રો આ જોઈ શકો છો, આ કેવી સ્થિતિ और कौन कैसा माहौल फिर हुआ ये होगा। लोग जो और है आज इन लोगों ने इधर से खिड़की से झांकने लगे ना, तो ये जो यहाँ थे ये लोग इधर पीछे चले गए। अच्छा। अब मंदिर ये खुल गया, ताला यहाँ का निकल ही गया था, खोल के ठाकुर जी का छत्र बर्तन पारखा सब लूट लिया। ये सब सिक्के उखाड़ ले गए, एक भी सिक्का नहीं है। ये चांदी के सिक्के थे, चांदी ना इसमें सिक्का। मोहर है, जार पंजू मंजूम के सब, ये देखिए ચાંદીના સિક્કા લાગેલા हाँ, હતા सब। મિત્રો। अब ये मंदिर तो था ही, ચાંદી કે સિક્કે આ જેટલા પણ તમે જોઈ રહ્યા છો અહીંયા, આ બધું ચાંદીના इसमें સિક્કા फन અહીંયા वन फट गया લગાડેલા है। હતા। हाँ, मंदिर में भी लगा था, यहाँ भी लगा था। हाँ, सब वो बंदूक का जो नीचे वाला ऐसे करके, और भागवत सब फाड़ा चीटा, ये दरवाजा तोड़ के फोर्स आई थी। ये कार सेवकों ने सब दरवाजा भगते रहे, बंद करते रहे, वो तोड़ते रहे, आगे आगे कार सेवक पीछे पीछे। ये जिन मुहि मारा तीन मैं मारे। આ દરવાજો તોડીને અહીંયાથી પણ ફોર્સની એન્ટ્રી થઈ હશે। મિત્રો તમે કલ્પના કરી શકો છો કેવો માહોલ હશે, કેવું ये हनुमान जी શૂરવીરતા के હશે साथ કાર हुआ। સેવકો की और इन कितनी हनुमान शूरवीरता। जी ये निहत्थे थे, इनके पास तो कुछ था ही नहीं, तो ये तो ऐसा कर ही नहीं पाए। तो फिर हम कथाओं में हनुमान जी और विभीषण ढूंढने जाते थे कि संघर्ष महाभीषण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, क्योंकि हक चाहने वाले कभी मांगा नहीं करते, हक छीन लिया करते हैं, कभी सोचा नहीं करते, समझौता वसूलों से किया है न करेंगे भारती हम कभी, जो बात गलत है मंदिर के अंदर से खींचना वो कभी माना नहीं करते। बहुत गजब हुआ। और हमने फिर वो गीत लिखा कि अब मरते हैं तो क्या नहीं करते। सब कहते थे ना कि इनको ना ला उनको ला, हमने कहा कुछ नहीं, दशरथ ने कहा था हम खुद चलेंगे। रामायण बोल रही है, विश्वामित्र ने कहा आप नहीं कुछ कर सकते, युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी चलती है, इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती, इसलिए नई किरण को नई लगन से उठ कर दिया जलाने दो, रोको मत तुम राम लखन को साथ हमारे आने दो। एक शरद मर गए तो क्या, शहीद हो गए तो और भेजिए, कम ना हो, छातियां कम नहीं पड़नी चाहिए। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी छातियां, मरने वाले बोल रहे थे जय श्री राम की बोलियां। कृष्णचंद्र का आश्रम देखो, यहाँ कोठारी डोला था, इस मंदिर का बच्चा बच्चा श्री राम जय श्री राम ही बोला था। तो वो दृश्य तो भूला नहीं। हमने कहा यज्ञ न करे सुलग कर कोई,
पुनः विवश चिंगारी, और रघुकुल की मर्यादा टूटी तो हिंदुओं अब कीर्ति तुम्हारी। जनता का सिंहासन महलों से बाहर आने दो, बार बार मरने से अच्छा एक बार मर जाने दो। फिर हमने दशरथ मान लिया राम भक्तों के बाप को। हमने कहा इनके कारण दशरथ देखो वेदमती का मरण हुआ, वाल्मीकि इनके कारण दशरथ देखो कौशल्या का हरण हुआ। ये द्रौपदी का ही चीर हरण नहीं हुआ, ये हरण हुरण की परंपरा बहुत, ये लव जिहाद बहुत पहले से है। इनके कारण दशरथ देखो मंदिर बदले मीनारों में, इनके कारण कूद पड़ी थी पद्मिनियां अंगारों में। और बलवंत राय गर्ग ने वहाँ महिलाओं को रोका था, एक सिलेंडर रख दिया था कि जब लोग नहीं बचेंगे तो आप आग लगा लीजिएगा। तब जब ऐसा माहौल था तो क्या जीना मरना था, क्या जीना, मृत्यु ही जीवन था। ओहो माता जी रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे। और ये आप सब मेरी लिखी रचनाएं हैं, श्लोकों के तुरंत लिखना, तुरंत अंदर से ये श्लोक और बातें आ रही थी, शब्द आ रहे थे। माइक पैक उतरवा लिया था, मेरी आवाज ही माइक थी, तब से माइक नहीं बजा। सब कहते मोहल्ले में माइक सब है सामान, माइके तो उतर गया था। कहीं बुआ जी माइक ला दे तो आपकी कथा, हमने कहा मंचों पे तो कथा होती है, उसकी रिकॉर्डिंग आकाशवाणी से आता है, दूरदर्शन। अब हम माइक तब जब रामलला अपना मंदिर बनवाएंगे तभी हम माइक लगाएंगे, और तभी कथा है वहाँ। तब से कथा नहीं हुई यहाँ, तब से कथा नहीं हुई। यहाँ से यहाँ तक पब्लिक आती थी, इतनी भीड़ मंचों पर हमारे 20-20, 25-25 हजार लोग उस जमाने में होते थे, है ना, कथा सुनने के लिए। क्योंकि राम कथा की प्रासंगिकता क्या है उस पर मैं बोलती थी। राम कथा क्या कहती, बुध विश्राम सकल जन रंजन। समाज के दो किनारे, एक बुध और एक जन। बुध चाहिए हमको, एक बुध मिलेगा तो 10,000 राम भक्त बनाएगा। और कहा, और क्यों लिखा रामायण, बोले राम कथा कली कलुष विभंजन। तो हम कली के कलुष का नाश करने के लिए विभीषण खोजने जाते थे, हनुमान खोजने जाते थे। नहीं तो हम तो प्रिंसिपल थे, हमें पैसे की आवश्यकता थोड़ी थी कि हम कथा करें, लेकिन हम कहाँ कहाँ नहीं गए, अपने बच्चों को लेकर के भी गए। माता जी अब 22 तारीख के बाद माइक और बाद में कथा होगी, यहाँ पे फिर से सजाया जाएगा यहाँ पे सब कुछ। और आपका जो प्रण था वो पूरा होने वाला है। अभी तो कैसा अभी होने वाला है, कैसा अनुभूति कर रहे हैं? अब हमें ऐसे लग रहा है ना कि बहुत वर्षों की साधना पूरी हो गई। इस आश्रम के महंतों की 7वीं पुस्त है, संकर्षणाचार्य मधुर कवि, फिर संकर्षणाचार्य, फिर जो है कृष्णचंद्राचार्य डॉक्टर तो प्रोफेसर थे, और फिर ये अजस्र पीयूष 4थी पुस्त तो मेरे सामने ही सही है, जो जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रही थी। तो बहुत खुशी है, तो खुशी हो गई, लेकिन खुशी किसके बदौलत है? सतबंधन तेरा मेरा मन ये गाए, मोदी योगी के अभिनंदन हित तोरण द्वार सजाए। जिस माटी के आप हैं, मोदी जी पूरे भारतवर्ष में, जिस धरती के आप हैं नेता, मैं वक्ता हूँ उस माटी की, हम सब मिले लला के कारण, धन्यवाद अयोध्यापुरी की। तो तुमने से राम मंदिर सजाओ, मैं ममता की सरजुलाई, ऐसे ही अभी चल धार बहाओ, इसमें जो भी डूबने आए परमहंस सम वो बन जावे। और इस सरजू में प्रचालित है मोदी योगी पाठ तुम्हारा, ऐसी निर्मल धार बहा दो, विश्व में होए नाम तुम्हारा। तुम्हें और क्या दूं भैया, हमसे उम्र में कमी होंगे, मोदी योगी तो कम है ही है। तो तुम्हें और क्या दूं मैं आशीष के सिवाय, और तुमको हमारी उम्र लग जाए। जय श्री राम। माता जी आपने आपका वक्त दिया, और ये सब बातें हमारे माध्यम से हम गुजरात लेके जाने वाले हैं, सब लोग हमारे साथ। तो 22 तारीख को रामलला विराजमान होने वाले हैं, तो हमारे माध्यम से आप हमारे जो हम दर्शक जो देख रहा है, जो गुजराती भाई हमारा देख रहा है, गुजराती दर्शक देख रहा है, उनको आप अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगी?
खाली है सिंहासन सरकार बैठिए, और हम कर सकें आरती स्वीकार कर कीजिए, कनक सिंहासन, यही संदेश सिए समेता। ये सोचें गुजराती भाई, माताएं, बहनें, बच्चे। और बैठा ही राम होई चित चेता, चित चेता उनकी भी तो मनचाही पूरी हो रही है ना। बैठा ही राम होई चित चेता, क्योंकि चाहती अनिमेष नैनों से लला साकार देखूं। ये गुजराती मराठी कोई सबकी इच्छा ही है। और वो मुझे देखें न देखें मैं हजारों बार देखूं, शब्द सुमनों को चुनूं मैं, सूचिका से तार जोड़ूं, शब्द सुमनों को चुनूं, दर्द को नवरूप दे दूं, और कंठ में पहनो न पहनो गुजराती भाइयों हार भेजूं। ओहो हो। ये जो आप ले जा रहे हो ना, ये मेरी ही पुष्पांजलि है, वहाँ के भी शहीदों की, वहाँ से भी लोग शहीद हुए। માતાજી ભાવુક થઈ ગયા છે અને એમની સામેથી उस આ उम्र में દ્રશ્યો कांतिलाल की चोट पीड़ा देखी नहीं जाती थी, अब तो जीवित भी नहीं होंगे। તો આ વાત ગુજરાતીના માધ્યમથી મિત્રો મારા રૂવાડા ઊભા થઈ ગયા છે। આ મારી પાસે શબ્દો નથી, આ જે ચિત્ર અહીંયા અને જે અનુભૂતિ આ જગ્યા ઉપર થઈ રહી છે એના માટે કોઈ જ શબ્દો નથી। જે વાત કરી છે માતાજી આપણી સાથે એ તમારા સુધી પહોંચાડવાનો અમારો એક પ્રયત્ન છે, અને આવી જ વાતો સાથે અયોધ્યાથી મળતા રહેશું। ત્યાં સુધી મને રજા આપો। વાત ગુજરાતી પર।